अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया किप्तिया, रिसर्च राइटर। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट किस तरह लिख सकते हैं। हम डिफरेंट स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि जो सिंपल एक होता है क्वालिटेटिव थीसिस और एक होता है क्वालिटेटिव रिपोर्ट, तो क्वालिटेटिव रिपोर्ट हम किस तरह लिख पाएंगे। अब क्वालिटेटिव थीसिस और क्वालिटेटिव रिपोर्ट जो है ना, उसमें डिफरेंस ये है कि एक तो मेन डिफरेंस ये है कि आपका जो सैम्पल साइज है वो क्वालिटेटिव रिपोर्ट में कम हो जाता है और थीसिस में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा जो है आपका जो बाकी इंटरव्यूज़ को जो आप ट्रांसक्राइब करते हो और उसके अलावा जो डिटेल लिखते हो वो ज़्यादा हो जाती है थीसिस में, रिपोर्ट में कम होती है। अब ये रिपोर्ट है, यहाँ पे मैंने लिमिटेड चीज़ें रखी हैं। अच्छा, मैं आपको एक सैंपल दूंगी, सैंपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं एक फॉर एग्जांपल टॉपिक लेती हूँ। अब टॉपिक मैं आपको बताऊंगी नहीं, वैसे मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि किस तरह हमने स्टार्ट किया। अच्छा, सबसे पहले तो हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? हमारा जो पूरी रिपोर्ट है उसकी हम समरी लिखते हैं। समरी मीन के सबसे पहले तो हम जो अपने टॉपिक है उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएंगे पहली 2-3 लाइन में। फिर उसके बाद अब जो क्वालिटेटिव होती है रिसर्च, उसमें हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं या ऑब्जर्वेशन वगैरह होती है। अब जो क्वांटिटेटिव होती है वहाँ पे हम बने बनाए क्वेश्चन उठाते हैं और फिर उनको SPSS या किसी सॉफ्टवेयर पे कंप्यूट कर लेते हैं, उनका एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन लिए यूज़ किया है। अब उसको हमने जो है फिर हमने अपने जो पार्टिसिपेंट थे जिनसे हम लोग ये फिल करवा रहे थे, उनको हमने किस तरह से फिल करवाया है। टेलीफोनिक इंटरव्यू था, मतलब हमने इंटरव्यू टेलीफोन के ज़रिए से उनसे लिया है। और उसके अलावा जो है ना, कुछ जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने इंटरव्यू दिया 1-to-1, मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू था। अब ये डिपेंड करता है, ये आपने डिटेल लिखनी है कि आपने किस तरीके से जो है अपने जो पार्टिसिपेंट हैं किस तरह से उनका इंटरव्यू लिया। और उसके अलावा जो है फिर हमने ये बताना है कि हमारा जो है उसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब हमने अपना जो रिपोर्ट है उसके लिए जो यूज़ किए हैं, हमने इंटरव्यू ले लिया। इंटरव्यू के बाद जो रिज़ल्ट हमने लिखे हैं उसको हमने किस तरीके से लिखा है, मतलब IPA यूज़ किया है या क्या। यहाँ पे मैंने IPA यूज़ किया है तो मैं लिखूँगी कि मैंने IPA एनालिसिस किया है। अच्छा, उसके बाद जो है और फिर आगे मैंने उससे क्या हुआ कि मेरे जो हैं वेरिएबल्स उनके साथ किस तरह वो लिंक कर रहे हैं, IPA एंड पे मतलब क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है। ये टेबल ऑफ कंटेंट आप ऑटो क्रिएट कर लेना, जो है उनको हेडिंग्स को सिलेक्ट करके तो फिर आपका ऑटो हो जाएगा। मैंने भी ऑटो ही किया। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है। इंट्रोडक्शन में आपने जो आपके वेरिएबल हैं, जो आपका टॉपिक है, उससे रिलेटेड आपने रिसर्चेस लेनी है। जो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो टॉपिक है उसमें जो 2 वेरिएबल आ रहे हैं, जो 2 चीज़ें आ रही हैं या 3 आ रही हैं, तो कम से कम 2 जो है ना वो मैं छोड़ रही हूँ। जैसे मेरे में नेचर एंड मेंटल हेल्थ है, तो यहाँ पे मतलब मेरा जो है वो मेंटल हेल्थ और नेचर कहीं ना कहीं जो है ना आपस में वो कर रही हो, लिंक कर रही हो। तो जैसे ये है कि उसकी वजह से हेल्थ पे क्या अफेक्ट हो रहा है, या मतलब नेचर क्या थी, किस तरह थी। और आपने रेफरेंस हर पैराग्राफ के एंड पे देना, जिस तरह उठाना है। अब आपने इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट लिखना है, जो है आप कह लो कि 1-2 पैराग्राफ ये देखें जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद है प्रीवियस रिव्यू, मतलब जिस तरह आप लिटरेचर रिव्यू, ये रिपोर्ट है। अब थीसिस में ऐसा नहीं होगा। थीसिस में तो हम लोग अलग-अलग जो है वो उसको
एक चैप्टर बनाते हैं, लिटरेचर का अलहदा जो है चैप्टर बना लेंगे, इंट्रोडक्शन का अलहदा बना देंगे, लेकिन ये रिपोर्ट है ये बहुत शॉर्ट जानी है, इसलिए यहाँ पे आप इंट्रो लिटरेचर को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग नहीं दी, मैंने प्रीवियस रिव्यू वही लिटरेचर रिव्यू ही होता है, तो मैंने बस 2 पैराग्राफ इंट्रो के डाले हैं, आगे लिटरेचर मैंने डाल दी है, लिटरेचर जो कि आपकी प्रीवियस रिसर्चेज हो। अच्छा, आपने अब इसका भी मैंने एक ही पैराग्राफ उठाया है। अब इसमें आप जो मेन चीज़ होती है लिटरेचर हम किस तरह ले सकते हैं, लिटरेचर में एक तो ये है कि आप जो प्रीवियस स्टडी ले रहे हैं उसका एम क्या था, उसका टॉपिक क्या था और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या था, और उन्होंने जो उनके रिजल्ट आए थे वो किस तरह के थे, और उनका सैम्पल साइज कितना था। ये 2-3 चीज़ें मेन होती हैं जो कि आपके लिटरेचर रिव्यू में होती हैं। और जो है रिपोर्ट का लिटरेचर, इसमें तो आप ये है कि जो उनका लिटरेचर होता है अक्सर रिसर्चेज में उन्होंने इंट्रो के बाद लिटरेचर डाला होता है, तो वो भी आप उठा सकते हैं। लेकिन जब थीसिस में होता है तो ये मेन जो चीज़ें हैं ये आपकी हर लिटरेचर में होनी चाहिए, जिस तरह के आपका एम हो गया, सैम्पल साइज हो गया, किस जगह पे स्टडी कंडक्ट की गई है, या जो है वो उनका आपस में रिलेशनशिप क्या था और आपके रिजल्ट क्या आए हैं जो स्टडी प्रीवियस कंडक्ट हो रही है। फिर उसके बाद मैं पर्पस बताऊंगी अपनी स्टडी का लिटरेचर के बाद कि मेरी, जैसे आप रैशनल कह सकते हो कि मेरी स्टडी का क्या मेन पर्पस क्या था, मैं क्या चाह रही थी कि इसमें देखना चाह रही थी, क्या ऐसा डिफरेंट है जो कि बाकी रिसर्चेज में ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है वो मेथडोलॉजिकल अप्रोच है, मेथड के चैप्टर है। मेथड के चैप्टर में एक मेन जो चीज़ है वो ये आपने देखनी है, जो डेमोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। आपने जिन पार्टिसिपेंट से इंटरव्यू लिया है, अब मैंने आपको बताया है कि मैंने जो है यहाँ पे कम सैम्पल साइज 6 रखा है, मतलब 6 लोगों का इंटरव्यू लिया है। अब जो है थीसिस, अगर आप फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप ले सकते हो 10 पार्टिसिपेंट का, या उससे भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट आप ले सकते हो जिनका इंटरव्यू आप कंडक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो मेन इंफॉर्मेशन है, अब ये डिपेंड करता है कि आप की जो स्टडी से जो रिलेट कर रही हैं चीज़ें, जैसे कि वो आपने अब डेमोग्राफिक्स ये तो हमने खुद से ऐड करनी है, जो आपने आपसी की स्टडी से रिलेट कर रही है वो आपने। अब मेरी स्टडी से जो चीज़ें जैसे जेंडर था, एज था, नेशनलिटी, एथनिसिटी और जॉब वगैरह ये रिलेट कर रही थी, तो मैंने इसलिए ये ले ली। नहीं तो आप कुछ और चीज़ें भी ले सकते हैं जो आपकी स्टडी से रिलेट कर सकती हूँ, तो वो आप ले सकते हो। और उसके अलावा फिर आपने इंटरव्यू गाइड के कौन से वाला आपने इंटरव्यू यूज़ किया, जैसे मैंने आपको बताया ओपन एंडेड क्वेश्चन आयर मैंने यूज़ किया है, मैंने इंटरव्यू लिया था, डेवलप किया था और क्वेश्चन जो है वो, और फिर उसके बाद कितना लगा था मेरे इंटरव्यू का, और थेपेटिक एनालिसिस था या आईपीए था, मेरा आईपीए था। और उसके अलावा सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू थे या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू थे। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो जो आप क्वेश्चन बनाते हैं एज इट आप अपने पार्टिसिपेंट से पूछते हैं, और सेमी स्ट्रक्चर ये कि आप क्वेश्चन उसके आंसर से नया क्वेश्चन बना लेते हैं, ये न्यू इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप बना रहे होते हैं, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। मतलब कुछ स्ट्रक्चर इंटरव्यू आप ले रहे हैं और कुछ उसमें ही थोड़ा बहुत सेमी भी आप डाल रहे हैं। हाँ ओके, अब यहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो है वो मैंने वो जो है वो क्वेश्चन वो ऐड किए हैं जो मैंने अपने पार्टिसिपेंट से पूछे थे, वो ही एज इट प्रोसीजर मैंने ऐड किया है कि किस तरह मैंने लिया था, उनको टेलीफोन किया था या फिर मैंने फेस टू फेस लिया था इंटरव्यू, कितना टाइम मेरा लगा था 25 to 30 मिनट, आईपीए मैंने यूज़ किए हैं। और उसके अलावा जो है डाटा मैंने टेलीफोन के ज़रिए मैंने आपको बताया कलेक्ट कर लिया था। मेरे पार्टिसिपेंट जो थे वो कौन से थे, जो मेरी स्टडी से जो मेरा सैम्पल था, जो मतलब मेरा इंक्लूजन क्राइटेरिया था, जो मेरी स्टडी से रिलेट कर रहे थे, वो मैंने लिया है। उसके बाद एथिकल कंसिडरेशन आपने लिखनी है कि आपने किस तरह जो है वो अप्रूव किया अपनी, जैसे कि आप कह सकते हो कि अपनी अथॉरिटी वगैरह अपनी यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ पे आप कंडक्ट कर रहे हैं उनसे आपने किस तरह परफॉर्मा वगैरह वो फिल करवाया एथिक्स फॉर्म, और ये सारा आप ये अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जो है वो
एथिकल कंसिडरेशन लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने इसका एनालिसिस डालना है, जिस तरह के आप रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के लिए आपने एनालिसिस किया। आप ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव में हम इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू के थ्रू हम लोग उसका, मैंने आईपीए यूज़ किया है तो मैंने आईपीए के थ्रू इसका एनालिसिस किया। अब ये किस तरह किया रिज़ल्ट एनालाइज, इसमें मैंने थीम बनाया है। अब थीम किस तरह बनाए हैं, मैंने आईपीए लिया, इंटरव्यू लिए, पार्टिसिपेंट के 6 पार्टिसिपेंट थे। अब पहला सब ऑर्डिनेट थीम मैंने बनाया। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मुझे इंटरव्यू जो है लिए हैं मैंने 6 पार्टिसिपेंट, 6 पार्टिसिपेंट में मुझे कुछ मेन चीज़ें नज़र आई हैं जो कि आप कह लो कि मैं अब ये साइकोलॉजी का है तो साइकोलॉजिकल टर्म्स अंदर से निकल रही हूँ। जो उन्होंने मुझे आंसर दिए हैं उनमें से मेन जो हैं, ये मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो आम बातें की है वो नहीं, बल्कि जो मुझे मेन चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब मुझे 3 मेन चीज़ें नज़र, एक तो ये सोशल लाइफ थी मतलब सारों में, और उसके अलावा मेंटल हेल्थ और इमोशनल स्टेट, और तीसरा था फिज़िकल हेल्थ। ये 3 चीज़ें मुझे मेन जो नज़र आई हैं उनके, उसको मैं कहूँगी सबऑर्डिनेट थीम। अब सोशल लाइफ में क्या क्या चीज़ें थी, अब सोशल अब मास्टर थीम आप बनाऊँगी, वो सोशल लाइफ में से 2-3 मास्टर थीम भी बन सकते हैं, एक थीम भी जो आपका। अब ये क्वालिटेटिव रिपोर्ट थी तो मैंने इसलिए बहुत इसको सिंपल रखा, इसलिए मैंने आगे एक बनाया। अगर यहाँ पे थीसिस होता तो यहाँ पे मास्टर थीम जो है एक के आगे 3-3 बनाती मैं। आगे मेंटल हेल्थ और इमोशनल स्टेट है, इसमें भी मैंने ये एक बनाया जैसे फेवरेबल वेलबीइंग है, और फिर उसके बाद फिजिकल हेल्थ के आगे भी मैंने एक बनाया है। आगे है इमरजेंट थीम। अब इमरजेंट थीम में आपने उसमें से जो आपको लग रहा हो आप आंसर्स में से कि सोशल रिलेशनशिप किस तरह थे, कि जैसे वो कह रहा था मेरा जो पार्टिसिपेंट था जिससे मैंने इंटरव्यू, वो कहता है कि मेरी इन्हांस हो जाती सोशबिलिटी, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है लोगों के साथ, कि अगर मैं मतलब जाता हूँ बाहर पार्क वगैरह में तो इस तरह मेरे कांटेक्ट विद स्ट्रेंजर्स के साथ मेरा कांटेक्ट होता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं ये सारे सोशल रिलेशनशिप में यार, और सोशल रिलेशनशिप क्या है, सब सोशल लाइफ है ये। फिर उसके बाद जो है मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल स्टेट है। अब वो कहते हैं कि फेवरेबल वेलबींग कैसे मेरा कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंट होती है व्हेन फेस्ड विद द न्यू सिचुएशन और पीपल। जब मैं जाती हूँ नई चीज़ें पे, जैसे मैं सी पे गई हूँ या फिर मैं पार्क वगैरह में गई हूँ, तो मुझे अगर जो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ, अपने आप को हैप्पी फील करती हूँ, स्ट्रेस और एंजाइटी मुझे नहीं होती, हैप्पीनेस होती है, ये सारी चीज़ें। मेरा मूड जो है वो बूस्ट हो जाता है। फिज़िकल हेल्थ है, रिलैक्सेशन फील करती हूँ, पीस एंड काम होता है, अच्छा ये इंजॉयमेंट होती है। यहाँ पे ये है उसका इमरजेंट थीम। उसके बाद फिर हमने एक एक थीम को एक्सप्लेन करना होता है जो कि सबऑर्डिनेट के थीम है। सबऑर्डिनेट के सोशल लाइफ था। अब सोशल लाइफ किस तरह था, पहले सबसे पहले आप जो है वो कुछ रिसर्च ले सकते हैं, और रिसर्च का आप रेफरेंस दे के आप बता सकते हैं कि सोशल लाइफ क्या होती है, किस तरह। फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि मेरा जो पार्टिसिपेंट है उसने क्या बताया मुझे, पार्टिसिपेंट सेड कि उसने क्या कहा और वो क्या कह रहा है, और दूसरे पार्टी मतलब 1-2। अब ये मैंने बताया रिपोर्ट है तो मैंने सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट जो है ना वो ऐड किए, उनके आगे आंसर। फिर उसके बाद दूसरा थीम लेंगे। उसके बाद अच्छा एक और चीज़ है, आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप सोशल लाइफ के बाद सोशल रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह सोशल रिलेशनशिप मैंने आप लिख दिया कि मास्टर थीम में, और किस तरह जो है वो आप आगे उनके जो है वो दे सकते हैं जो उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं पार्टिसिपेंट में उनके साथ। इसी तरह फिर मैं दूसरे थीम को एक्सप्लेन करूँगी, फिर तीसरे थीम को मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये दूसरा थीम है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। मेंटल हेल्थ को मतलब पहले मैंने रिसर्च पुरानी जो है वो उससे प्रीवियस लिटरेचर से मैंने लिया कि वो क्या कहते हैं, पार्टिसिपेंट क्या कहते हैं। दूसरा पार्टिसिपेंट अगर ये थीसिस होता है तो यहाँ पे मैं इसको अपनी वो उसमें भी डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि मेंटल हेल्थ मेरी स्टडी से क्या कर रही है, या मेरे पार्टिसिपेंट के मुताबिक क्या है, या किस तरह हो रही है, अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। फिजिकल हेल्थ सेम इसी तरीके से तीसरा। अच्छा एक और चीज़ है, अगर तो
आपके पास होता है, जैसे मैंने आपको बताया क्वालिटेटिव ये रिपोर्ट है, अगर तो थीसिस होता तो इसमें ये करना था हमने कि बहुत ज़्यादा साथ में हमने उसके हर थीम के साथ हमने पिक्चर ऐड करनी थी, मॉडल बनाना था। मॉडल मतलब जिस तरह मेंटल हेल्थ है तो मेंटल हेल्थ से आगे उसके आगे थीम है जी सोशल लाइफ है, अगर तो सोशल रिलेशनशिप उसके आगे 3-4 हैं, तो वो उसी तरह मॉडल वो किसी दिन मैं आपको थीसिस भी ना एक्सप्लेन करके मैं आपको दिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट है, मैंने ये अब क्वालिटेटिव थी लेकिन मैंने इसका एक ही वो बना दिया है। जैसे मेरी ये थीम थे, मेरा पहला जो है वो सोशल रिलेशनशिप था, उससे एक बना, फिर मेंटल हेल्थ था उससे ये एक बना, फिर उसके बाद तीसरा था, और फिर उनके आगे सब थीम थे। जैसे ये फेवरेबल के आगे 3-4 थीम है, इसके अलावा ये सोशल रिलेशनशिप के आगे 3 थीम है। तो ये आप मैंने जो है ना वो खुद से बनाया है उसका मॉडल एक मैप सा। फिर उसके बाद आपने डिस्कस करना है। आपने डिस्कशन में किस तरह लिखना है। सबसे पहले तो आपने अपना बताना है कि मेरी स्टडी ये है और मेरे जो पार्टिसिपेंट है वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह जो है पहला जो है वो सोशल लाइफ होना चाहिए, सोशल लाइफ। फिर उसके बाद कि इसी तरह हमारा इस तरह हुआ है, मतलब एक आप ये नहीं करना कि इंटरव्यू एज इट छाप देना है, बल्कि आपने जो है ना अपनी वर्डिंग में लिखना है कि किस तरह, पहले उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद आपने रिसर्च लेनी है प्रीवियस जो कि वो भी कह रहे हो कि इसी टॉपिक पे कि वो सोशल लाइफ जो है वो इन्हांस होती है या कनेक्टिविटी होती है या नहीं होती। अब जो रिसर्चेज रिलेट कर रही हूँ वो करने, फिर उसके बाद एंड पे रेफरेंसेस डाल देने, और लास्ट में अगर जो आपका क्वेश्चन आया वो अटैच कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, रिसर्च से रिलेटेड या और कोई इस तरह रिसर्च के बारे में आप पूछना चाहते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।